हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 20 मार्च और आज के इस लेक्चर में 19 और 20 मार्च से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों इन करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मतलब FATF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यह बन गए दोस्तों टी राजा कुमार, जिन्हें हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है यह G7 समूह के देशों द्वारा स्थापित किया गया है और यह एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी जो स्थापना है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद, प्रसार वित्त को रोकने और उसका मुकाबले करने के लिए की गई है। यहाँ पे हम बात करें ये जो FATF है मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसकी जो स्थापना है वह 1989 में की गई थी और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। और सदस्य देश इसमें कितने हैं दोस्तों, तो यह 39 है। और साथ ही आपको याद रखना है अध्यक्ष कौन है, तो यह टी राजा कुमार है। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 1 टी राजा कुमार। और अब दोस्तों बात करते हैं जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन के थे उन्हीं के रिवीजन की। तो आपके लिए रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के CMD के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया है डॉक्टर रंजीत रथ को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पंजाब के 70वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो यह बन गए दोस्तों भगवंत मान, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य में मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए किस राज्य ने नाबार्ड के साथ समझौता किया है। यह समझौता किया है उड़ीसा राज्य ने। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि बैडमिंटन जर्मन ओपन सुपर 300 वर्ल्ड फेडरेशन सुपर सीरीज 2022 में लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है। तो यह पदक जीता है रजत। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। यह बने दोस्तों देबाशीष पांडा। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रधानमंत्री ने कहाँ 11वें खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया है। तो यह शुभारंभ किया दोस्तों गुजरात में। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में किस पार्टी को बहुमत मिला है। यह बहुमत मिला है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की कैटरीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो दोस्तों ये जो कैटरीन नोवाक है यह पहली राष्ट्रपति बनी है हंगरी की। मतलब ये जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है ये आपको याद रखना है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का 37वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है। दोस्तों यह मनाया गया है 11 मार्च को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ पर खुला गया है। इसे खुला गया है हैदराबाद तेलंगाना में। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों टीम रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के नए कप्तान कौन बने हैं। यह बन गए दोस्तों फाफ डुप्लेसिस। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। यह बन गए दोस्तों नटराजन चंद्रशेखरन। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पर खोला गया है। इसे खोला गया दोस्तों ग्वालियर मध्य प्रदेश में। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करेंट अफेयर्स की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो पहला क्वेश्चन है कि IFR एशिया अवार्ड्स 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वह किस बैंक ने जीता है। यह पुरस्कार जीता दोस्तों एक्सिस बैंक ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। दोस्तों भारत के तीसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक एक्सिस बैंक को एशियाई निवेश में व्यापक कवरेज और विशेषज्ञता की गहराई के लिए एशियाई बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे हम बात करें एक्सिस बैंक की स्थापना की तो यह दोस्तों 3 दिसंबर 1993 को की गई थी और इसका मुख्यालय
मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगर अध्यक्ष की बात करें तो यह राकेश मकीजा है और यहीं पे एमडी और सीईओ कौन है दोस्तों, तो यह अमिताभ चौधरी है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है एक्सिस बैंक से जो आपको याद रखना है। याद रखना दोस्तों कि IFR एशिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक फॉर ईयर का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है, तो एक्सिस बैंक को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का जो आयोजन है वो कहाँ पर शुरू हुआ है। इसका आयोजन किया जा रहा है दोस्तों तिरुवनंतपुरम केरल में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। दोस्तों केरल राज्य में 26वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 18 से 25 मार्च के बीच तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव का जो उद्घाटन है वो केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने किया है। दोस्तों बांग्लादेशी निर्देशक अब्दुल्ला मोहम्मद साद द्वारा निर्देशित रेहाना मरियम नूर इस साल के फिल्म महोत्सव की ओपनिंग फिल्म होगी। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का जो आयोजन है वो कहाँ पर शुरू हो रहा है, तो यह तिरुवनंतपुरम केरल में। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 1। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सेफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 खेल का जो आयोजन है वह कहां पर शुरू हुआ है। दोस्तों ये जो सेफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 है इसका आयोजन किया जा रहा है जमशेदपुर झारखंड में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। तो ये जो सेफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का दोस्तों तीसरा संस्करण झारखंड के जमशेदपुर में शुरू हुआ है। यह दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित महिलाओं की अंडर 18 राष्ट्रीय टीमों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें सैफ मतलब साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की, जिसकी स्थापना 1997 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह ढाका बांग्लादेश में स्थित है। और इसमें जो सदस्य देश है मतलब ये जो सैफ है दोस्तों इसमें सदस्य देश कितने हैं, तो यह 7 है। ये भी आपको याद रखना है। याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1 जमशेदपुर झारखंड, जहाँ पे सेफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का खेल का आयोजन होने वाला है। और अब चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए 31वें GD बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों यह सम्मानित किया जा रहा है नारायण प्रधान को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो दोस्तों नारायण प्रधान को छोटे प्रकाश सामग्री के नए आकार को डिजाइन करने में मदद करने के लिए GD बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। GD बिरला पुरस्कार 50 वर्ष से कम आयु के प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिकों को विज्ञान की किसी भी शाखा में उनके मौलिक और उत्कृष्ट योगदान के लिए मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। तो याद रखना आपको कि नारायण प्रधान को वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए 31वें GD बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार फरवरी किस भारतीय क्रिकेटर को प्रदान किया गया है। तो यह दोस्तों प्रदान किया गया है श्रेयस अय्यर को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। दोस्तों भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को फरवरी के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। न्यूजीलैंड की हरफनमौला खिलाड़ी अमरेलिया केर को दोस्तों फरवरी के लिए ICC की महीने की महिला खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। मतलब ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए किसे चुना गया है, तो यह महिला खिलाड़ी में दोस्तों अमेलिया केर को चुना गया है। तो याद रखना आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन 4 श्रेयस अय्यर। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं ICC की मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना है वह 1909 में की गई थी और इसका मुख्यालय दुबई UAE में स्थित है। इसके अध्यक्ष की बात करें तो यह ग्रेग बार्कले है और इसके CEO कौन है दोस्तों, तो यह जोफ एलार्डिस है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है ICC से जो आपको याद रखना है। और अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आयुध निर्माण दिवस 2022 कब मनाया गया है। दोस्तों ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे यह प्रतिवर्ष 18 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो हर वर्ष 18 मार्च को भारतीय आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है। इस दिन दोस्तों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिवस भी कहा जाता है।
मतलब इस दिवस को किस रूप में जाना जाता है, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिवस के रूप में जाना जाता है। 18 मार्च 1802 में कोसीपुर कोलकाता में भारत की सबसे पुरानी निर्माण फैक्ट्री स्थापित की गई थी, जिसके उपलक्ष्य में दोस्तों हर साल यह दिवस मनाया जाता है। याद रखना, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 4 18 मार्च। और अब बात करते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन की। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि दिशांक ऐप को किसने लॉन्च किया है। दोस्तों इस ऐप को लॉन्च किया है कर्नाटक राज्य ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो दिशांक ऐप को कर्नाटक राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के भौगोलिक सूचना प्रणाली कार्यक्रम के तहत विकसित किया है। दोस्तों ऐप का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो नागरिकों को भूमि डेटाबेस में दर्ज भूमि और स्वामित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। तो आपको याद रखना है कि ये जो दिशांक ऐप है इसे किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो कर्नाटक राज्य ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2। और अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई है। इसका सही जवाब आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन में देना है। और अब हम बात करते हैं आज के डेली जीके तड़का डोज 38 की, जहाँ पे हम दोस्तों ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में महत्वपूर्ण होते हैं। तो डेली जीके तड़का डोज में आज का पहला डोज है कि किसे नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है। तो दोस्तों यह माना जाता है पृथ्वी नारायण शाह को। तो आपको याद रखना है कि नेपाल देश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो पृथ्वी नारायण शाह को। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो यह दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम थे। तो याद रखना कि भारत पर हमला करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे, तो यह मोहम्मद बिन कासिम थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए प्रयुक्त गैस का नाम है दोस्तों एसिटिलीन। याद रखना क्या है, एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। दोस्तों मानव शरीर में जो पसलियाँ है इसके कुल जोड़े की बात करें तो यह 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन की जो खोज है वह किसने की थी, तो यह खोज की थी फंक ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है। तो दोस्तों यह भंग कभी भी नहीं की जा सकती, ये आपको याद रखना है। मतलब राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है। तो यूआरएल का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वह यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ पर स्थित है। यह स्थित है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। याद रखना आपको कि सबसे बड़ा जो दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग मठ है यह किस राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दक्षिण तट रेलवे का जो मुख्यालय है वह दोस्तों कहाँ पर स्थित है। यह स्थित है विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कोशिका के कितने प्रकार होते हैं। तो कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक होती है पादप कोशिका और एक होती है जंतु कोशिका। और आज का डेली जी के तड़का डोज में आपके लिए लास्ट डोज है कि रोम का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों रोम का जो पूरा नाम होता है वो रीड ओनली मेमोरी होता है। यहीं पे हम बात करें रैम की, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट थे आज के डेली जी के तड़का डोज में जो आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।